न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए, न कटेंगे न बटेंगे। उत्तर प्रदेश में 39% लाभार्थी सरकार की योजना में मुसलमान है। बटोगे बटोगे हमारे एक सबको एक करने का नारा है। मुस्तफाबाद सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने दम लगा दिया। तमाम नेशनल और स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो इस समय मुस्तफाबाद पहुंच रहे हैं। वासिद अली जी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी मुस्तफाबाद पहुंचे। वासिद जी, जोर लगा रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ मामला क्रिटिकल है, कैसे पार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बन रही है, मुस्तफाबाद हम जीत रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुस्तफाबाद को कैसे जीतेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी मुस्लिम बहुल सीट है, एक तो ये बात है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी के जो है ताहिर हुसैन इमोशनल भी कह रहे हैं कि मुझे वोट दोगे तो मुझे बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान कोई भी जाति बिरादरी हो, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबकी वोट ले रही है। रहा सवाल के समाजवादी पार्टी ने आम आदमी को समर्थन दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ फाइट में नहीं है। उनका उम्मीदवार बाहरी है, लोग आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से उन मुसलमानों को उन्होंने अपना बंधुआ वोटर मान लिया है। मैं कह सकता हूं कि मुसलमानों का वोट ज़रूर एमआईएम से जा सकता है, उनकी तरफ मोहब्बत से देख रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि वोट का काम धर्म जाति बिरादरी से देखकर नहीं होता है। विकास के लिए और कौन अच्छी सरकार चला सकता है, किसके रहने से यहाँ विकास हो सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनाते हैं तो आपने 2 बार देखा है बना करके, इसलिए लोग इस बार गुमराही में नहीं हैं। केजरीवाल की नौटंकियाँ, जो नाटक हैं, उनको वो लोग उजागर हो चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो कोई भी जात बिरादरी हो, सब में समर्थन बड़ी तादाद मिल रहा है। भाई 200 यूनिट बिजली, पानी फ्री और 2100 रुपये, कई ऐसी योजनाएं जो आम आदमी को अपील कर रही हैं। देखिए, कोई भी जो पुरानी योजनाएं हैं बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी और जो भरपेट खाने की थाली का है और तमाम आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना के तहत तमाम घरों को बिजली देने का है, तमाम ऐसे झुग्गी झोपड़ी जो बंद हो जाती हैं उनको सील कर दिया जाता है, उनका चालू करने का है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए इस बार सरकार बनाने जा रही है। मुसलमान को अपनी तरफ कैसे लाएगी? बीजेपी के लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे, उनके साथ आए? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में 39% लाभार्थी सरकार की योजना में मुसलमान हैं। 20 लाख आवास केवल मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में बने हैं। 20 लाख 20 लाख मकान गरीब मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में बने हैं। 2 लाख से ऊपर बेटियों की गरीब शादी हुई है और हर योजना का उठाकर देखेंगे तो 30% से लेकर 40% तक मुसलमानों को लाभ मिला है। इसलिए गरीब कल्याण की सरकार है और यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, वो जानते हैं, उन्होंने योगी सरकार देखी है, डबल इंजन की सरकार देखी है, ऐसी विरोधाभासी सरकार वो नहीं चाहते। इसलिए इस बार मुस्तफाबाद से बड़ी तादाद में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। लेकिन मोदी जी कटोगे तो बटोगे की बात करते हैं। नहीं, कटोगे बटोगे ये वो लोग बात करते हैं जिनकी जहनियत ख़राब है, क्योंकि कटोगे बटोगे हमारे देश की एकता का नारा है। कटोगे बटोगे हमारे एक सबको एक करने का नारा है। आप इसको मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं, आप इसे हिंदू से क्यों जोड़ते हैं? कटोगे बटोगे सच्चाई है, अगर आप 10 लकड़े की जगह करो तो आप उनको तोड़ नहीं पाओगे, आप सब एक जगह हो जाओगे तो टूटोगे नहीं, लेकिन अगर इकलौते चलोगे तो टूटोगे। इसलिए मेरा फिर आह्वान है कि मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए, न कटेंगे न बटेंगे। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की अपील या योगी जी की अपील मुसलमानों को ला रही है बीजेपी के पास? देखिए, अभी कुंदरकी का चुनाव हुआ है, कुंदरकी में 85,000 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और वहाँ टोटल हिंदू 1 लाख है, जिनमें लगभग 80,000 का वोट पड़ा, लेकिन भाजपा को 1,17,000 वोट मिला। वो कहाँ से आया? मुसलमानों ने वहाँ पर यकीन किया है। हम रामपुर जीते हैं, हम आजमगढ़ भी जीते, इसलिए हम इस बार मुस्तफाबाद भी जीतेंगे, ओखला भी जीतेंगे और तमाम जो सीटें हैं, चाहे सीलमपुर हो, तमाम सीटों पर हम इस बार जीतने जा रहे हैं। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें कि वासी जी, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है रणनीतिक रूप से आपकी भागीदारी भी रहती होगी, तो किस तरह से बीजेपी अप्रोच कर रही है मुसलमानों को? देखिए, मुस्तफाबाद के 47 मंडलों पर हमारी टीम गठित है
और 47 के 47 मुस्तफाबाद मंडल के उसमें हमारी टीम है, अच्छे से काम कर रही है, वोट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्तफाबाद विधानसभा में मिलेगा। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है पार्टी की कि इसको यहाँ से जिताए अगर मुस्तफाबाद? देखिए, सघन जनसंपर्क, घर घर जनसंपर्क और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, मैनिफेस्टो पहुंचाना और मोदी जी की नीतियों को पहुंचाना, इसी से केवल बात बनी है। और लगातार मुसलमानों का समर्थन आपने देखा होगा, बड़ी सभा यहाँ पर हुई है, ऐसी कई सभाएं दिन भर में होती हैं, लोग बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का आदमी है, जहाँ पर वहीं चुनाव में उतरते हैं जहाँ पर लगता है कि बीजेपी को जिताना है। आपने भी बात की, यहाँ अगर शुरुआत करें इंटरव्यू की तो आपने भी कहा कि उनका प्रत्याशी मजबूती से लगता है, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल ही हो सकता है कि ओवैसी जितना यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी, कमल उतना ही खिलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी के कमज़ोर और मजबूत होने से नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास से जीतती है, लोगों के वोट से जीतती है। और रहा बात ओवैसी साहब का, तो हमारी 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हमारे आदमी हैं, मोदी जी के आदमी हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। लोगों का विरोधाभास हो सकता है, मताधिकार लोगों का अपना अपना है, लेकिन इस बार सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम कर रहे हैं। ओवैसी की अपनी पार्टी है, उनका अपना मत है, उनकी अपनी राय है, वो कहाँ लड़ें कहाँ न लड़ें। लेकिन अगर आप कहें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या तमाम पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, कहीं कोई फाइट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक दंगे के आरोपी को टिकट दिया है यहाँ पर। देखिए, उनकी अपनी पॉलिसी है, ये सवाल उनसे होना चाहिए, लेकिन लोग दंगाइयों को नहीं, मोहब्बत को पैदा करते हैं, मोहब्बत को मानते हैं, मोहब्बत को जिताते हैं, इसलिए दंगाई नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हर उस दंगाई का, हर उस विरोधी का विरोध करती है जो देश के लिए या बिरादरी के लिए या कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकता के साथ और प्यार, मोहब्बत, विश्वास के साथ इस बार आगे बढ़ रही है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। धन्यवाद। वासिद अली जी थे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के थे, इस समय दिल्ली में है। इनका ये कहना था कि मुसलमान का विश्वास बीजेपी जीत रही है क्योंकि विकास किया, संख्या गिनाई कि 20 लाख आवास मिले हैं और मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में काम कर रही है और इसी वजह से शायद बीजेपी के प्रति मुसलमानों का रुख बदला है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।